हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 को वन शॉट में कवर करेंगे। बेसिकली हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स और उसके जो प्रोग्राम्स थे उसको इंश्योर करने के लिए उस पर ही हमारी पूरी यूनिट डिपेंड है। सो स्टार्ट करते हैं। अपने पहले टॉपिक जो है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। सो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे टोटल 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स होते हैं, जो कि आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस होते हैं। एंड बेसिकली इनको हिंदी में समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व बोलते हैं। एंड इसके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। इनको अचीव करने के लिए, इन कॉम्प्रिहेंसिव गोल को अचीव करने के लिए यूनिट नंबर 1 में हमने इनको डिटेल में भी देखा था। सो इन प्रोग्राम्स का नाम होता है एजुकेशन एंड राइट लिविंग, हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन एंड वर्क एंड एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एंड इनको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा व संस्कार, स्वास्थ्य व संयम, न्याय व सुरक्षा, उत्पादन व कार्य, विनिमय व कोश। अब हम इन्हीं जो हम हमारे 4 प्रोग्राम्स है, 5 प्रोग्राम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स के इंश्योर करने के लिए 5 प्रोग्राम्स है। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। ओवरऑल आपकी यूनिट इसी पर डिपेंड है। एंड मूव करते हैं इनके डायमेंशंस की तरफ। तो 5 डायमेंशंस है जो हमने अच्छे से पढ़े थे। तो ये हेल्प क्या करते हैं, हम सबको पता है एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन होता है नॉलेज को गेन करना। सो इसमें हम विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन देखेंगे। तो अभी इनका पर्पस देख लेते हैं पहले, वो क्या होता है। तो एजुकेशन और संस्कार का पर्पस क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग को लीड करना और राइट फीलिंग्स को लीड करना। तो एजुकेशन है संस्कार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शिक्षा व राइट लिविंग। तो बोथ ये चीजें दोनों सेम है। इंग्लिश हिंदी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैसे ही पूछ सकता है आपसे। तो ये क्या करते हैं, राइट अंडरस्टैंड, सही समझ और सही सोच को, सही फीलिंग्स को लीड्स करते हैं। सेकंड है आपका हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, या फिर स्वास्थ्य एवं संयम। ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी की हेल्थ है उसको लीड्स करता है। इनको अगर हम फॉलो करेंगे, इस प्रोग्राम को हम फॉलो करेंगे, तो हमारी बॉडी की हेल्थ जो है वो ऑब्वियसली लीड्स आउट होगी। थर्ड पॉइंट हमारा प्रोडक्शन या वर्क। ये क्या करता है, लीड्स टू प्रोस्पेरिटी, इससे हमारी समृद्धि बढ़ती है। एंड फिफ्थ है आपका जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, इसको हिंदी में न्याय और सुरक्षा बोलते हैं। तो इससे एक फियरलेसनेस एंड को एग्जिस्टेंस, यानी जस्टिस से हमें अभय, यानी नो फीलिंग ऑफ एनी फियर, एंड प्रिजर्वेशन यानी इससे हमें को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व का लीडमेंट होता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट हमारा एक्सचेंज एंड स्टोरेज, इसको बोलते हैं विनिमय और कोश। तो ये क्या होता है, एक प्रोस्पेरिटी और फियरलेसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे कुछ डायमेंशन थे 5, उनके हमने सिस्टम्स को बात करी कि किस चीज को लीड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है ह्यूमन गोल। सो हम सबको पता है हमारे जो 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल थे वो थे राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। एंड राइट अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं समाधान, जो कि हर किसी कॉन्ट्राडिक्शन से हमें एस्केप करता है। प्रोस्पेरिटी को हम बोलते थे समृद्धि, जो हमें फीलिंग देती है मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज की। एंड थर्ड है हमारा फियरलेसनेस, या फिर ट्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमें रियलाइज कराता है किस चीज का, कि हम सब लोगों से रिलेटेड है। रिलेटेड का रियलाइज कराता है, यानी नो फियर का रियलाइज करवाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कोएग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व क्या करता है, कंपेटिबिलिटी को रियलाइज करवाता है, कंपेटिबिलिटी अमंग ऑल द एंटिटीज, राइट। सो 4 ह्यूमन गोल्स आपको होपफुली क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने इसकी बात की थी। तो ये करते क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे सब इंडिविजुअल्स में हैप्पीनेस देती है। प्रॉस्पेरिटी हमारी फैमिली में होनी चाहिए, ट्रस्ट हमें हमारी सोसाइटी को होना चाहिए, और को एग्जिस्टेंस हमारी नेचर में होनी चाहिए। यही चीज हमने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स में भी पढ़ी थी। एंड वन मोर थिंग, हमने यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में भी इसको पढ़ा था। तो ये 5 डायमेंशंस होते हैं इनको कवर करने के लिए। एंड एजुकेशन संस्कार हमारी हेल्प करते हैं हैप्पीनेस के लिए, ताकि हमारा हम सेल्फ में हैप्पी रह सकें। हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन हेल्प करते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस के लिए। प्रोडक्शन और वर्क हेल्प करता है हमारा सिमिलरली प्रॉस्पेरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस के लिए। जस्टिस हमारा वर्क करता है फियरलेसनेस एंड प्रिजर्व कोएग्जिस्टेंस के लिए। और एक्सचेंज स्टोरेज वर्क करता है प्रॉस्पेरिटी एंड सोसाइटी के लिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, इसको आप जरूर बनाना कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स के लिए। फिर उसके प्रोग्राम्स में ह्यूमन इंडिवर्स के 5 प्रोग्राम्स आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे बनाओगे तो 10 मार्क्स में आपको मोर अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
सो बेसिकली एक तरह से डायमेंशन है या फिर सिस्टम है ह्यूमन ऑर्डर के। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक है ये। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन एंड संस्कार क्या होता है। देखो एजुकेशन जब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी तो उसको मैंने आपको वीएचएस यानी विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी से कनेक्ट करके बताया था कि एजुकेशन होता क्या है। एजुकेशन होता है मीन्स टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट फोर लेवल्स। हमारे फोर लेवल्स की हार्मनी होती है, यूनिट नंबर थर्ड में भी हमने पढ़ा था, माई सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड वर्ल्ड। तो उन चारों ही लेवल पे हार्मनी को हम समझ पाए तो उस वो क्या होता है, उसको समझने के लिए हमारी हेल्प करती है एजुकेशन। और उस हार्मनी में रहने के लिए हमारी हेल्प करती है राइट लिविंग। तो एजुकेशन या फिर राइट लिविंग या फिर शिक्षा व संस्कार, दोनों सेम चीजें, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये हेल्प क्या करती है, राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है, चारों ही लेवल पे हार्मनी में रहने के लिए, सेल्फ से एंटायर नेचर एग्जिस्टेंस तक इसमें हम हार्मनी में रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्कार। संस्कार क्या होता है, संस्कार भी ये होता है बेसिक एक्सेप्टेंस होता है, यानी कि एजुकेशन में चारों लेवल पर हार्मनी में रहने की बात को हम समझते हैं, और राइट लिविंग में यानी संस्कार में हम उस पर रहते हैं, यानी फोर लेवल हार्मनी में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका रोल क्या है, एजुकेशन रिजल्ट इनटू लिविंग विद ह्यूमन कंसिस्टनेस, यानी दो तरीके की कंसिस्टनेस होती है, कि एनिमल कंसिस्टनेस, एक ह्यूमन कंसिस्टनेस, मानव चेतना। अ, वो एनिमल कंसिस्टनेस। तो हमें रोल क्या होता है एजुकेशन का, हमें मानव चेतना में रहने की बोध कराता है और इंश्योर कराता है ऑल थ्री थिंग्स। इंश्योर ऑल थ्री थिंग्स मतलब जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिल बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो तीन क्या होगी, राइट, अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। इन तीनों की हेल्प, इन तीनों को अटेन करने के लिए हमारी हेल्प करता है एजुकेशन एंड संस्कार। एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन संस्कार हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी प्रोस्पेरिटी हम दोनों ही पढ़ चुके हैं, आगे भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये लाइफ एक्सपीरियंस को भी एनरिच्ड करता है, और हमारे खाली पर्सनल ग्रोथ के लिए भी नहीं, एज वेल एज सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन एंड संस्कार रोल प्ले करता है। सो इसकी एक मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेशन सिस्टम की, सोसाइटी में ह्यूमंस को एक मोर आइडियल मॉडल प्रोवाइड कराया जाए। सो नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, संयम एंड स्वास्थ्य। तो एजुकेशन और संस्कार आप अच्छे से कर लेना, 10 मार्क्स में इसके आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा ये क्या होता, और इसका रोल पूछ लेगा। बाकी डायग्राम आपको ये सारा बनाना ही है, सब में कोशिश करना ये डायग्राम जरूर बनाओ आप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम संयम एंड स्वास्थ्य। तो संयम एंड स्वास्थ्य हमने पढ़ा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। स्वास्थ्य को बोलते हैं हेल्थ, संयम को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। संयम क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ आपको पता है, जब हमारी बॉडी फिट होती है, उसी के फिर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे कि हमें मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को फीवर आ रहा है, तो मेरा जो मन करेगा, मेरा वीडियो क्रिएट करने का मन करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे मेरे खाना वगैरह सब खा रखा, तो मेरा मन करेगा कि मैं और प्रोडक्टिव हो सकूं। हालांकि कुछ लोगों को सोने का मन करता है, ये अलग बात है। और सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, अपने आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना, अपने आप को नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना, और अपने आप को यूटिलाइज करना, अपनी बॉडी को, वही हमारा सेल्फ रेगुलेशन होता है। तो एक बार संयम की बात मैं दोबारा कर लेता हूँ, फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेल्फ फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। सेम वही थिंग है जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी। संयम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है हमें खुद के अंदर, जिससे हम अपनी बॉडी को नर्चर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और राइट यूटिलाइजेशन सदुपयोग कर सके। फॉर एग्जांपल, मैं किसी एक फंक्शन में गया हूँ, और वहां पे मेरा अगर मान के चलो मुझे मेरा गला खराब है और मुझे कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, तो मेरे को अपने आप पे सेल्फ रेगुलेट करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैं उस चीज को, जंक फूड को या कोल्ड ड्रिंक को ना खाऊं, राइट। तो एक तरह से कंट्रोल ऑफ माइंड है ये, हमारे दिमाग पर कंट्रोल है, हमारी डिजायर पर, हमारी चाह पर, हमारी इच्छा पर, हमारे इमोशंस पर एक तरह का कंट्रोल प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट हमने स्वास्थ्य पढ़ना है। तो स्वास्थ्य क्या होता है, कंडीशन होती है एक बॉडी की, जिसमें हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल वेल एक्सपेक्टेड, जो फंक्शन उसे करने चाहिए, जैसे किडनी का फंक्शन फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड होता है, तो जो फंक्शन उसको करने चाहिए वो करेगा, तो इसी कंडीशन को हम हेल्थ कर बोलते हैं। आप सबको पता है ये तो। एंड बीइंग एंकर टू द सेल्फ, बीइंग इन क्लोज हार्मनी विद सेल्फ, यानी अपने आप से जुड़े रहना, अपने आप के साथ पीसफुल एग्जिस्टेंस रखना, अपना ध्यान रखना ही स्वास्थ्य में आता है।
स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य हम पढ़ते हैं SWA, स्वा को संस्कृत में बोलते हैं हमारा अपना, यानी योर ओन, जो हमारी अपनी स्टेट होगी, कंफर्ट होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, उसको हम स्वा बोलते हैं। और स्वास्थ्य भी उसी से बना है। और स्वास्थ्य को अटेन करने के लिए संयम को हमें पहले अटेन करना पड़ता है। तो संयम ही इंश्योर करता है किसको? स्वास्थ्य को। राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्वास्थ्य व संयम का। तो व्हेन आई एम हैप्पी, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ माई बॉडी इज नॉर्मल। राइट। जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है और जो प्रेशर वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना मुझे फीवर आता है, ना मेरा हाई ब्लड प्रेशर होता है। और यानी कि मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल है। बट मैं वही बात करूं, अगर मेरे को गुस्सा है या मैं एंग्री या टेंस बिहेवियर है मेरा, तो मैं अपसेट हूंगा डेफिनेटली, एंड इट मीन्स आई एम इन डिसहार्मनी। यानी अगर मैं एंगर में हूं तो मैं डिसहार्मनी में हूँ, और मैं पीस में हूं तो मैं हार्मनी में हूँ। सिंपली हमने पढ़ाई है। एंड अगर मैं किसी एंगर या स्ट्रेस में हूँ, डिस्पेयर हूँ, तो इमिडिएटली मेरी बॉडी पर भी इफेक्ट करेगा। सो ये एक एग्जांपल है संयम एंड स्वास्थ्य का। अब बात कर लेते हैं इसके रोल की। ये भी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसका रोल क्या है? संयम एंड स्वास्थ्य का रोल यही है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में अपनी हार्मनी को अपने साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे बॉडी के साथ जो हार्मनी क्रिएट करनी है, वो ही हमारा क्या होता है? हेल्थ, और उसका रोल होता है। तो सिंपल एक डायग्राम है। ये हम ह्यूमन बीइंग है, ये हमारी हार्मनी है। तो अगर हम खुद का अपना ध्यान रखेंगे, कॉन्शियसनेस रखेंगे, तो वो किससे रख सकते हैं? हम संयम से रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एक बार आप देख लेना। बाकी हम अपने सेल्फ से, यानी हम अपने खुद से और बॉडी के साथ कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो हमारी जो है बॉडी वो एक तरह से डेफिनेटली हेल्थी स्टेट में रहेगी। और बॉडी को मटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाएंगे। तो डेफिनेटली हमारी जो स्वास्थ्य हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। सो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है अपनी बॉडी की तरफ, हम अपनी बॉडी को नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें, और उसको राइटली यूटिलाइज करें। राइट। और सेल्फ रेगुलेशन करें। और सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना, रेस्ट्रेंट में रखना। जो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल है उसको ही यूज में लेना, और जो इनफेवरेबल है उसको यूज में ना लेना। सिंपल सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल लूं मैं ड्राई फ्रूट्स का, मिल्क का, तो हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं वाइल ऑन दी अदर हैंड एल्कोहल का, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, नर्चर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल रखना है, हमें सिर्फ इसी के लिए रखना। हम जंक फूड खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए हमारा। आजकल हेल्थ की स्टेटस आप देख रहे हैं कितना खराब हो रहा है। काफी सारे लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ एजेस में, 40+ एजेस में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हमारा रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं रहा हमारी बॉडी पर। हम अपनी बॉडी को नर्चर नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, राइट यूटिलाइज नहीं कर रहे बॉडी का, यानी सदुपयोग नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से मोरलेस के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आपने काफी इन चांसेस में इंक्रीज देखा होगा, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो काफी सारे शोध हो रहे हैं इस पे। 40+ एजेस में, 60+ एजेस में काफी सारे कॉमन है, बिकॉज कि हम अपनी बॉडी पर सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब कुछ प्रोग्राम्स हैं अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहला है नर्चरिंग ऑफ द बॉडी, यानी अपनी बॉडी को नर्चर करके रखो। फॉर एग्जाम्पल हमेशा प्रॉपर फूड खाओ, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर एयर इनटेक करो, प्रॉपर वाटर, यानी 4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए, आपने सुना भी होगा। तो ये एक नर्चरिंग ऑफ द बॉडी। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, जैसे कि आहार विहार यानी वेल बींग ऑफ द बॉडी। श्रम व्यायाम यानी एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। आसन प्राणायाम ये भी एक एक्सरसाइज होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एंड औषधि चिकित्सा, नीडेड एज मच एज नीडेड, जो भी वो है मेडिसिन, उसको भी हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है हेल्थ को इम्प्रूव करने के प्रोग्राम का, वो है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। हमें अपनी बॉडी का सदुपयोग करना चाहिए। किस तरीके से? यानी हमें अपनी बॉडी का पर्पस समझना चाहिए कि हमारी बॉडी का पर्पस क्या है, किस काम के लिए बनी हुई है, एंड राइटली पर्पस में यूज करनी चाहिए। डेफिनेटली जो नेगेटिव पर्पस है उनमें यूज नहीं करना चाहिए अपनी बॉडी को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स की परस्पेक्टिव से लॉन्ग में आ सकता है। प्रोडक्शन का मतलब आप सब समझते हैं, मैंने फर्स्ट यूनिट में भी आपको ब्रीफ में समझाया था। प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी आउटपुट या फिर फिजिकल प्रोड्यूस जो ऑब्टेन होता है हमारे ह्यूमन एफर्ट से, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं।
और वर्क क्या होता है? वर्क का तो आप मतलब सब जानते हो, जो लेबर वर्क होती है, जो श्रम होता है वो लेबर होता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोडक्शन इज द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ द नेचर एंड फिजिकल फैसिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम वर्क। प्रोडक्शन क्या है? एक एफर्ट्स है ह्यूमन बीइंग का, किसी इंसान का ऐसा एफर्ट जो नेचर में डाल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वीट की, कोई प्लांटेशन की, तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? डेफिनेटली राइस प्लांट कर रहे हैं तो राइस मिल रहा है, वीट प्लांट कर रहे हैं तो वीट मिल रहा है। तो ये हम एफर्ट्स कर रहे हैं नेचर में और हमें उसका आउटपुट भी मिल रहा है, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। और डेफिनेटली फिजिकल फैसिलिटीज भी हमें उसी वर्क से मिल रही है। और फिजिकल फैसिलिटीज यानी जितने भी हमें संसाधन है उस कार्य से मिल रहे हैं। प्रोडक्शन इज डन इन द हार्मनी विद नेचर सो इट लीड्स टू द कोएक्सिस्टेंस। और जो प्रोडक्शन होगा वो हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में होना चाहिए, यानी हमें सॉइल में जितना कम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे उसी के साथ हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम सॉइल को डेफिनेटली नेगेटिव वे में यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है, और जिससे कि कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की भावना खत्म हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन किससे आता है। प्रोडक्शन चीज किससे निकलता है? जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, उससे प्रोडक्शन आता है। और वर्क क्या होता है? वर्क भी लेबर लेबर वर्क होता है, श्रमिक कार्य होता है जो ह्यूमन बीइंग करता है, किस पर? नेचर पर, राइट। अब जो प्रोसेस होता है वो एक साइक्लिक होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि हम अब सिर्फ नेचर से ले ही रहे हैं, हमें नेचर को देना भी चाहिए। एंड म्यूचुअली एनरिचिंग इट मस्ट बी इको फ्रेंडली, यानी जो भी हम काम करें। पैडी स्ट्रॉ बर्निंग आपने सुना होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं पराली जलाना, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग। तो हमें ये एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक वे नहीं है, मतलब हम नेचर से ले रहे हैं, हमने राइस लिया, राइस से जो पैडीज निकली उसको हमने जला दिया, तो हम ले तो रहे पर उसको कुछ दे रहे नहीं दे रहे। फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड वे टू कल्टीवेट, राइट। और म्यूचुअली एनरिच कर रहे हैं इको फ्रेंडली। और पैडी स्ट्रॉ बर्न करते हैं तो डेफिनेटली पॉल्यूशन भी होता है। तो एक म्यूचुअली मतलब तुम तो उससे फायदा ले रहे हो, एनरिच तो हो रहे हो क्योंकि वो फूड दे रहा है आपको, प्लांट्स दे रहे हैं, तो उससे तो आप एनरिच हो रहे हो, पर आप उसको एनरिच कर रहे हो नहीं, बिल्कुल नहीं। पैडी स्ट्रॉ बर्निंग से जो सॉइल की गुणवत्ता होती है वो भी डेफिनेटली खराब होती है। तो ये एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। साइक्लिक होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। और देखो, 3 ऑर्डर होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली 4 ऑर्डर है जिसमें से 3 ऑर्डर हमारे साइक्लिक होते हैं। और बस हम ही हैं जो ह्यूमन बींग्स एक तरह से ग्रीडी हैं, हम साइक्लिक ऑर्डर को ही हम ही खराब करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जस्टिस मस्ट बी इंश्योर्ड इन रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग, मस्ट बी पीपल फ्रेंडली। सो जस्टिस का मतलब हमें पता है बीइंग फेयर विद ऑल द पीपल, सो वो अचीव हो पाता है खाली राइट अंडरस्टैंडिंग से। तो प्रोडक्शन एंड वर्क में एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वी सॉ वीट, यानी कि हम एक जैसे गेहूं को देखे, अभी मैंने आपको रिसेंटली जो एग्जांपल दिया था, उसको हम कल्टीवेट करते हैं और वो बैक बैक में हमें वीट प्रोवाइड करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल लूं, मैंने 100 सीड्स लगाए और वो मुझे 1000 या हो सकता है 10x भी दे, तो वो हमें एनरिच्ड करता है बैक में। बट हम क्या करते हैं एट द एंड उसको दोबारा यूज करते हैं सीड्स में। तो एक साइक्लिक प्रोसेस हुई। सिमिलरली एक गुआवा सीड्स यानी अमरूद खाते हैं, तो अमरूद हम एक बीज लगाते हैं, उससे काफी सारे पेड़ होते हैं, उस पेड़ से कितने सारे अमरूद आते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और फिर वो दोबारा सीड्स सॉइल में जाते हैं। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। सिमिलरली जैगरी, जैगरी माने गुड़, तो गुड़ हम खाते हैं, उससे जो शुगर केन निकलता है, शुगर केन की जो एक तरह से रेजिड्यू होता है उसको हम ऐसा ईंधन प्रयोग करते हैं, ऐसा ऑयल प्रयोग कर सकते हैं उसको हम, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हुए किसके? प्रोडक्शन एंड वर्क के। अब बात कर रहा था मुझे सिस्टम ऑफ साइकिल की, वो साइकिल ये है, जो सिस्टम होता है वो साइक्लिक होती है, यानी साइक्लिक का मतलब समझते हो, नॉट ओपन एंडेड, उसका कोई भी एंड ओपन नहीं होता। तो ये जो सिस्टम होता है वो एक साइक्लिक होता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर साइकिल, जैसे कंडेंसेशन होता है, एवोपरेट होता है, तो वो आपकी क्या हुई? वाटर साइकिल हुई। और जितने भी ऑर्डर्स हैं ह्यूमन ऑर्डर को छोड़ के, मैंने बोला ना ह्यूमन हमेशा ग्रीडी होते हैं इन टूडेज सिनेरियो, तो ह्यूमन ऑर्डर को छोड़कर सारी साइकिल आपकी साइक्लिक है, राइट।
अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। और जो एक दूसरे से म्यूचुअली फुलफिल कर रही हैं, एक दूसरे की मदद कर रही हैं। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ विदाउट ह्यूमन ऑर्डर। तो सॉइल हुआ, वाटर हुआ, ये सब हुआ, क्या हुआ, ये आपकी मटेरियल ऑर्डर है, ये सारी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। फिर आपके प्लांट्स हुए, हर्ब्स वगैरह हुए, ये आपकी औषधि वगैरह, ये प्लांट्स हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, ये सारे, फॉर एग्जाम्पल हैन, ये सब काव वगैरह, ये हमारे एनिमल्स, बर्ड्स में अंदर आते हैं। तो ये तीन हमारी स्टेट्स हुई। पहले मैं साइक्लिक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, राइट। और मटेरियलिस्टिक्स, प्लांट मटेरियलिस्टिक थिंग्स को हेल्प करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स हेल्प करते हैं एनिमल की, एंड एनिमल हेल्प करते हैं मटेरियल्स की, मटेरियल हेल्प करते हैं एनिमल्स की। तो ये साइक्लिक हुई, एक साइकिल बन रही है, दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली एनरिच्ड कर रहे हैं। एंड वी कैन इजिली सी दे आर इंटरकनेक्टेड। हम आसानी से देख सकते हैं कि जो एरोज हैं वो दोनों साइड आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। इनके बीच में रिलेशनशिप ये है ऑर्डर्स के, कि एक दूसरे की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं। बट वहीं जब ऑल फोर ऑर्डर्स, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स तो हमारे पास फोर होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन तीन ऑर्डर जिसमें होते हैं साइक्लिक होते हैं, कौन कौन से, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर। लेकिन ये वहीं नेक्स्ट फिगर पे आते हैं जहां पे ह्यूमन ऑर्डर को हम कनेक्ट करते हैं इसमें, वहां पे क्या है, ये चीजें साइक्लिक नहीं होती। क्यों? मटेरियल ऑर्डर, प्लांट और एनिमल ऑर्डर सिमिलर होता है, बट ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन की टेंडेंसी है मटेरियलिस्टिक चीजों को यूज कर लेगा। एनिमल्स जो है उनको एज अ नॉन वेज काफी सारे लोग खाते हैं, तो उनको यूज कर लेगा। तो और मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो जो जितनी मटेरियल हम वाटर लेते हैं, किससे, नेचर से ही तो आता है पानी हमारा। सॉइल हमारी वो भी नेचर है, एयर हमारी वो भी नेचर है, तो हम नेचर से भी चीजें यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स से जितनी भी चीजें आ रही हैं, इवन हम मिल्क जो इनटेक करते हैं वो भी एनिमल्स का होता है, और नॉन वेज जो हम फ्लैश ईट करते हैं वो भी एनिमल्स का होता है। तो इसको यूटिलाइज कर लिया, इसको यूटिलाइज कर लिया। अब भाई प्लांट्स की बारी, तो जो वेज जो चीजें होती हैं, मशरूम वगैरह, उनको भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ह्यूमन क्या करता है, इन सबको यूटिलाइज करता है, बट इनको कुछ देता है वापस? कुछ नहीं देता है, काफी ग्रीडी हो गया, जो कि देना चाहिए। पहले ही ऑर्डर साइक्लिक था, बट अब जो है साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहा। अब ह्यूमन इनटेक पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो कि ग्रीडीनेस को डेपिक्ट करता है, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बिकॉज 10 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये दोनों ही डायग्राम अच्छे से बनाने पड़ेंगे। सिस्टम जो है वो साइक्लिक है, नॉट ओपन एंडेड है, बट ह्यूमन ऑर्डर का सिस्टम जो है साइक्लिक नहीं है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एक्सचेंज एंड स्टोरेज। सो एक्सचेंज एंड स्टोरेज क्या होता है? एक्सचेंज किसी भी चीज, फिजिकल फैसिलिटीज को मेंबर्स के, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ एक्सचेंज करना, वो आपका एक्सचेंज होता है। स्टोरेज होता है उन फिजिकल फैसिलिटीज को स्टोर करके रखना, यानी विनिमय और कोष। तो सिंपल वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, exchange of physical facilities between the members of society is called exchange। और while storage, इसको विनिमय भी बोलते हैं हिंदी में, विनिमय। और स्टोरेज क्या होता है, उसी फिजिकल फैसिलिटीज को अपने पास संभाल कर रखना, आ, न- उसको बोलते हैं हम स्टोरेज। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक विलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ। विलेज है, उसमें फिजिकल फैसिलिटीज क्या हो सकती हैं? वीट, गेहूं, राइस, ये आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हो सकती हैं, इन्हीं से खाने मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अब एक विलेज ए में कोई पर्सन है ए, और कोई पर्सन है बी, एक क्या हो रहा है वीट, एक क्या राइस हो रहा है। तो 10 किलो इसमें वीट हुए, 10 किलो राइस हुए, तो ये क्या कर सकते हैं, 10 किलो इसके यहाँ वीट हुए, 10 किलो इसके यहाँ राइस हुए, तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज, यानी विनिमय। अब स्टोरेज क्या होता है, हम दो पर्सन है, दोनों के पास 100 100 kg चीज है, वो एक्सचेंज नहीं कर रहे, अपने पास ही स्टोर करके रख रहे हैं। तो जो कि चीज अच्छी नहीं है। स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन कब? जब एक दूसरे की नीड्स को हम फुलफिल कर दें। 10 किलो तुझे चाहिए, 10 किलो तू रख ले, 10 किलो तुझे चाहिए तू रख ले, अब 90 90 kg बचा। तो ये एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ स्टोरेज होता है। और अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के बाद, दूसरों की नीड्स की कंप्लीट करने के बाद हमें स्टोरेज करना चाहिए, राइट। तो एक्सचेंज स्टोरेज भी आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, ये एक्सचेंज और स्टोरेज होनी चाहिए वो एक दूसरे के म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए होनी चाहिए। कि तेरे पास नहीं है भाई, रख ले, तू रख ले, चल कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के लिए, जैसे दूसरे के पास गेहूं नहीं है
और सिर्फ 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहे हो, तो प्रॉफिट के लिए कोई मैडनेस, और प्रॉफिट के लिए कोई एक्सप्लॉइटेशन के लिए कोई होर्डिंग के लिए एक्सचेंज और स्टोरेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 पीस ऑफ ब्रेड है जो कि आपके लिए सफिशियंट नहीं है दोनों के लिए। आप 2 पर्सन हो, ए और बी। अब एक क्या कर सकते हो, या तो आप एक एक खा लो, एक एक नहीं खा रहे तो एक तुम थोड़ा ज्यादा खा लो, एक तुम थोड़ा कम खा लो। लेकिन थर्ड एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें दोनों ही, एक ही पर्सन दोनों ब्रेड्स खा रहा है, क्यों? वो आती है मदर्स एंड मदर या उसके चाइल्ड के साथ, क्योंकि माँ जो होती है हमेशा अपने बच्चों को ही चीजें खिलाती है। तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, तो एक्सचेंज स्टोरेज में इतना ही। अब बात करते हैं इसके रोल की। तो रोल है, नॉट एवरीवन प्रोड्यूसेस एवरीथिंग ऑल ईयर अराउंड। वही सेम चीज मुझे जो मैंने आपको बताई, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज को पूरी साल ही उगाता रहता है। 6 6 मंथ का रबी और खरीफ फसल का एक आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो 6 6 मंथ का इसका टर्नओवर होता है। तो क्या करते हैं, 6 महीने कुछ चीज मैं उगा लेता हूँ, 6 महीने आप उगा लो। फिर एक सेम एग्जाम्पल वीट और राइस का आप देखे आना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्या करते हैं हम, चीजों जो हमारे पास ज्यादा चीजें हैं, सोसाइटी की नीड्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो चीजें बची हैं, यानी जो एक्सेस प्रोडक्शन है, उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सिंपल सी थिंग्स है जो हम करते ही हैं। मान के चलो, मैं किसी विलेज का एग्जांपल दोबारा दूं। मेरे पास 10 kg वीट बचा है, अपनी नीड्स कंप्लीट करने के बाद, या तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर लूं, क्योंकि वो मेरे पास एक्सेस प्रोडक्शन में फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकता हूँ। या फिर किसी के साथ एक्सचेंज कर लूं कि भाई तेरे पास राइस है, तू वीट ले ले। या फिर क्या करूं, उसको कई बार शॉप्स पे बेच के मैं उसकी जगह कुछ और फिजिकल फैसिलिटीज की चीजें ले सकता हूँ। और ये एक्सचेंज, विनिमय और जो स्टोरेज कोष है, ये दोनों इस तरीके से होना चाहिए, इस वे में होना चाहिए, इस प्रॉपर वे में होना चाहिए कि वो फ्री ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कोई इस प्रॉफिट ना हो, कोई इस पे लॉस ना हो, फ्री रहे। यानी म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस होना चाहिए जो कि साइक्लिक होना चाहिए। एंड इट वर्क्स टुवर्ड्स एस्टेब्लिश अ साइक्लिक एक्सचेंज। सिमिलर वही थिंग जो मैंने बोला, साइक्लिक एक्सचेंज पैटर्न में होना चाहिए सिस्टम। और एफर्ट्स होनी चाहिए, जो एफर्ट्स वैल्यूज होनी चाहिए जो प्रॉफिट और लॉस से फ्री होनी चाहिए, राइट। होपफुली पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। तो जस्टिस क्या होता है, जस्टिस होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करना रिलेशनशिप में, यानी बीइंग फेयर एट ऑल लेवल्स। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, बीइंग फेयर एट ऑल 4 लेवल्स। ये आपने पढ़ा होगा, 4 लेवल्स क्या होती हैं। तो बीइंग फेयर विद ऑल 4 लेवल, स्पेशली विद द ह्यूमन बींग्स। हम एक ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ फेयर रहेंगे, म्यूचुअल हैप्पीनेस रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं जस्टिस। अब जस्टिस के क्या होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट यूनिट में पढ़ा था, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज। हमें अपनी वैल्यूज का रिकॉग्निशन होना चाहिए, उन वैल्यूज को हमें फुलफिल करना चाहिए और उनको इवेल्युएट करना चाहिए, जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड हो सके। और जब ये चारों चीजें इंश्योर्ड होंगी तभी हमारी जस्टिस भी इंश्योर्ड होगी, राइट। सो ये डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है जस्टिस के लिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है प्रिजर्वेशन। सो जस्टिस और प्रिजर्वेशन के अंदर ही टॉपिक है ये। प्रिजर्वेशन क्या होता है, बेसिकली आप बोल सकते हैं हार्मनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट नेचर। जैसे मैं हूं एक ह्यूमन बीइंग और ये है नेचर, नेचर में सारी चीजें आती हैं, वर्ल्ड को एग्जिस्टेंस। तो इनके बीच में जो हार्मनी होगी उसको हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोल सकते हैं, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वही है सिंपल जो मैंने आपको समझाई। रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग बिटवीन विद रेस्ट ऑफ द नेचर, यानी ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में जो रिकॉग्निशन होती है चीजों की, हार्मनी की, उसको हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं। एंड इट्स राइट फुलफिलमेंट एंड रिकॉग्निशन लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। और इस प्रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके राइटली फुलफिल करेंगे, तभी हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अब इसको हिंदी में सुरक्षा बोलते हैं, इतना याद रखना। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है एनरिचमेंट, संवर्धन, यानी एक दूसरे की चीजों को फुलफिल करना। दूसरा प्रोटेक्शन, यानी सिक्योर्ड करना, संरक्षण भी बोलते हैं इसको। तीसरा है राइट यूटिलाइजेशन, यानी कि सदुपयोग, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड इसका रूल्स क्या होता है, रोल में आपको बता देता हूँ। अंडर प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचर, लैंड्स एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी अब्यूज्ड बाय ह्यूमन, शुड इंस्टेड बी मेड। तो नेचर की चीजें हैं, एग्जांपल ले लो, लैंड्स ले लो कोई,
कोई भी मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, उसको ह्यूमंस के साथ एक्सप्लॉइटेड नहीं करना चाहिए। कि जैसे वाटर है तो उसको डिस्ट्रॉय, उसको वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी मिनरल्स है, ओर्स हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें दी गई है नेचर के द्वारा, तो हमें उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमें उन्हें एक्सप्लॉइट या एब्यूज नहीं करना चाहिए। एंड इट शुड बी मीन्स मेंटेन। एब्यूज तो करना ही नहीं चाहिए, एक्सप्लॉइट तो करना चाहिए नहीं चाहिए। इंस्टीड ऑफ दिस इनको मेंटेन करके रखना चाहिए, और हमें इनको यूटिलाइज करने पर, इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। प्रिजर्वेशन का मानना यह है, प्रिजर्वेशन बिलीव दैट ह्यूमन कैन हैव एक्सेस टू द रिसोर्स एंड लैंड्स। तो ह्यूमन का रिसोर्स एक्सेस किस पर है? रिसोर्स पर, जितने मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, और उनकी लैंड यानी जो सॉइल्स है उन पर उनका एक्सेस है। तो इसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहिए, ताकि हमारी नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज करे और हमें इंस्पायर करे। सिमिलरली एग्जांपल लेता हूँ मैं राइस ग्रेन का, यानी हम चावल के एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हमें ऐसे पॉजिटिव वे में करनी चाहिए कि लेस वाटर यूज हो, लेस नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो, इससे चीजें और प्रिजर्व हो सके। सो यूनिट नंबर 4 आपकी इसी के साथ खत्म होती है। एंड चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें।